नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.एस.सी के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। देखिए, आपके मई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स हैं और बच्चों की डिमांड मेरे पास आती रहती है, तो मैं समय निकाल कर आज कुछ प्रश्न आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर है 11 यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें आता है टॉपिक जो क्वाड्रेचर, हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्रकलन। इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रकलन, क्वाड्रेचर। दरअसल ये दो कर्व के बीच में जो एरिया निकालना होता है, किसी कर्व और एक्सिस के बीच में एरिया निकालना होता है, उससे रिलेटेड है। और काफ़ी सवाल इसमें एग्जाम किए गए इस बार बोर्ड के द्वारा। 40% जो कोर्स कम किया ना उसमें, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए मेरे से बच्चों के द्वारा वो कोर्स में है। तो 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। उसमें से पहला ये है, इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 11.1 का। इसमें हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x + 2y = 8, x = 2 एंड x = 4 एंड फाइनली x एक्सिस। यानी कि ये लाइन x = 2 भी एक लाइन ही है, बिकॉज x = a कांस्टेंट, इट विल बी ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, x = 4 कांस्टेंट है ना, तो पैरेलल टू y एक्सिस और एक x एक्सिस। तो इन 4 लाइनों से घिरा क्षेत्र यानी कि एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस 4 लाइन्स, ये हमको पता करना है। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है कि फिगर कैसा बनेगा। उसके लिए मैंने क्या किया है कि x + 2y = 8 जो लाइन है, इसको 2 प्रकार से लिखा है। x = 8 - 2y, ये x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, और एक y लिखा मैंने। 2y कितना हो जाएगा 8 - x, तो y कितना हो जाएगा 8 - x/2। अब देखिए, मैं जो तरीका बता रहा हूँ सबसे आसान है। हम एक बार x को 0 करके y निकालते हैं। अगर मैं x को 0 लूँ तो इसमें x 0 रखो, x को 0 लिया ना मैंने, तो y कितना आ गया 8 - 0, 8/2, 4, y 4 आ गया। तो पॉइंट क्या हो गया 0, 4। और एक बार y को 0 रखेंगे, y को 0 लिया, y को 0 लेंगे तो देखो इसमें y को 0 रखूँ तो x कितना आ जाएगा 8 - 2 × 0 यानी कि 0, 8 - 0 8 होता है, x कितना आ गया 8। तो 8, 0 दूसरा पॉइंट हो गया। इसका मतलब वो जो लाइन है x + 2y = 8, ये 0, 4 एंड 8, 0, ये 2 पॉइंट है, 0, 4 एंड 8, 0, इससे पास होती है। क्या होता है कि हमारे सामने ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। हमने क्या किया, ये पॉइंट मार्क कर लिया। कितना था ये 8, 0, देखो यहाँ लिख दिया 8, 0, और ये 0, 4, ये 0, 4। एक्सिस पे लाइन जहाँ काटते ना वो पॉइंट मैंने निकाल लिए थे, और इस तरह से इस लाइन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये लाइन की इक्वेशन क्या है x + 2y = 8। ठीक है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं x = 2, ये वाली x = 2, ये रही x = 2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की, ये x = 2 है। और ये दूसरी लाइन दिख रही है x = 4, यानी ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, यहाँ x = 4 है। तो ये जो 2 लाइन आप देख रहे हैं, ये 2 लाइन, एक ये मेन लाइन जो आपको दे रखी है x + 2y = 8, और एक ये x एक्सिस। ये जो 4 लाइन्स दिख रही है आपको, 1, 2, 3 और 4, इनसे जो एनक्लोज्ड एरिया है, इनसे जो घिरी हुई आकृति, वो ये जो मैंने शेडेड कर रखी है, जो मैंने छायांकित कर रखी है, हमें इसका एरिया पता करना है। हम क्या करेंगे, वैसे तो मैं इसको निकाल सकता हूँ बहुत सिंपल फॉर्मूले से, ट्रापेजॉइड एक तरह के समलंब चतुर्भुज है, लेकिन अभी हमको इसको करना इंटीग्रल से। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट स्ट्रिप को एज्यूम कर लिया। ये मैंने एक लघु पट्टी कर ली, यानी कि एलिमेंट स्ट्रिप। दूरी कितनी ली मैंने ओरिजिन से x, ये एक्चुअली x यहाँ से थी, मैंने गलती से इसको x यहाँ मान लिया है। ये ओरिजिन तो ये है ना भाई, तो ये x यहाँ से नहीं है, ये x यहाँ से है। डिस्टेंस हमेशा ली जाती है ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस x है यहाँ से।
मूल बिंदु से x दूरी पर मैंने एक लघु पट्टिका ली, एलिमेंट स्ट्रिप ली, और जिसकी जो थिकनेस है ना वो dx है, dx इसकी थिकनेस है। अच्छा, ये जो एलिमेंट स्ट्रिप है जहाँ स्ट्रेट लाइन को मिलती है वो पॉइंट है एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या एक्स वाई, कैसे, एक्स तो ये और वाई ये, तो पॉइंट होगा ना एक्स वाई। अब ये जो एलिमेंट स्ट्रिप है हम इसका एरिया निकालेंगे और उसको अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रल कर लेंगे, तो विद इन दिस लिमिट तो हमको ये पूरा जो एरिया स्टडीड इसको पता पड़ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये स्ट्रिप जो है रेक्टेंगुलर है, लेंथ कितनी है वाई, देखिए वाई है ये, और थिकनेस कितनी है डी एक्स, एरिया कितना हो गया वाई डी एक्स। इट इज़ द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट स्ट्रिप, और इस एलिमेंट स्ट्रिप के एरिया को हम करेंगे इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यानी कि x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4, देखिए 2 to 4, यहाँ लिखा ना dx, dx मतलब x वेरिएबल है, इज इक्वल टू इंटीग्रल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, देखिएगा ये रहा y की वैल्यू आपको पता है ना, ये 8 माइनस एक्स अपॉन 2 है, हम निकाल चुके हैं y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, तो हमने y की वैल्यू रख दी 8 माइनस एक्स अपॉन 2 dx। अब 1/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, 8 का इंटीग्रल क्या होता है 8x माइनस एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 2 to 4। अब हमने लिमिट लगा दी, पहले 4 लगाएंगे ना, तो 8 × 4 32 माइनस 4 के स्क्वायर 16/2 8, अपर लिमिट लग गई, अब माइनस अब लगाएंगे लोअर लिमिट 2 लगाएंगे, तो 8 दूनी 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो गया। अब 32 में से 8 घटाया 32 में से तो 24 आएगा, और 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, और 24 में से 14 घटाएंगे तो 10 आएगा, बटा 2 करना ही है, बार 2 वो है ना, बार 1/2, तो 1/2 इंटू 10 कितना हो गया 5, तो इसका आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। यानी ये जो एरिया है जो आपसे चाहा गया है, जो आपसे रिक्वायर्ड है, दैट एरिया इज़ 5 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए जब कभी एरिया लिखते हैं ना आंसर, तो स्क्वायर यूनिट जो लिखेंगे आप, क्यों हमें तो पता है नहीं कि मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है, लेकिन जो भी होगा स्क्वायर यूनिट जरूर आएगी, एरिया ना ये स्क्वायर यूनिट आता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एट्सेट्रा। अच्छा, ये तो मैंने सवाल किया इंटीग्रल से, आप इस सवाल को बहुत आसानी से चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। देखिए ये एक समलंब चतुर्भुज है, इट इज ए ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड, और समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजॉइड जो होता है इट इज ए ट्रेपेजॉइडल एरिया। क्या होता है एरिया ट्रेपेजॉइड का, 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये दो साइड पैरेलल है इसकी, और इनके बीच की दूरी कितनी है ये 2, और अगर ये एक्स की वैल्यू 2 है, ये एक्स की वैल्यू 4 है, ये डिस्टेंस 2 होगी नहीं हुई वाली, यहाँ से यहाँ तक 2 ही होगी, इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि इसकी और इसकी सम। अब ये कितना होगा, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। यहाँ आपको पता है कि इस लाइन के लिए x बराबर 4 है, अगर x बराबर 4 है तो y कितना होगा, देखिएगा x बराबर 4 लेता हूँ यहाँ पे मैंने इसको 4 लिया, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4, 4/2 कितना होता है 2। अगर x की वैल्यू में 4 लेता हूँ तो 8 में 4 के 4/2 2, तो y की वैल्यू 2, ये 2 हो गई। अच्छा, यहाँ x कितना है यहाँ पे 2, अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो x 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 भाग नहीं हुआ, यानी ये जो हाइट है ये 2 है और ये हाइट जो है 3 है, तो क्या हो जाएगा सम 3 + 2, 3 + 2, 2 2 कट गया, 3 और 2 5 ही होते हैं, ये हो गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये मैंने इसको चेक कर लिया, छोटा सा बिल्कुल बॉक्स बना के, कितना सिंपल बताइए। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स, हमें 2 कर्व हैं उनके बीच का एरिया निकालना है। y इज इक्वल टू √4 - x² एंड x इज इक्वल टू √3y।
ये दो एक्चुअली कर्व नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन लाइन को हम कई बार कर्व बोल देते हैं। और साथ में एक्स एक्सिस, यानी ये दिख रहा है ना, ये और एक्स एक्सिस, इनसे जो एनक्लोज्ड एरिया है वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो जब कभी कोई एरिया निकालना होता है तो हमें एरिया है किस प्रकार का वो तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर फिगर नहीं बनाएंगे ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो आपको ये दे रखा है y इक्वल टू √4 - x स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया y इक्वल टू √4 - x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका रूट, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा 4 - x स्क्वायर, उसके तो लेके आ गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। और आप जानते अच्छी तरह से इट इज़ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यह एक वृत्त की समीकरण है जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 और केंद्र क्या है 0 0। इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ ए का मतलब रेडियस 2 है और ये फॉर्म जो है उसका सेंटर होता है 0 0। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू 2। अच्छा, इससे अगर मैं x निकालूं तो क्या आएगा, ये तो y की वैल्यू थी ना, अगर मान लो x की निकालनी पड़ जाए मेरे को तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ के मैंने इसको बॉक्स बना किया है, यानी हमको ये पता पड़ गया ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक सर्कल की है। ये मैंने सर्कल बना दिया, यहाँ पे देखिएगा, ये सर्कल बना दिया मैंने। और इसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू √4 - x स्क्वायर। और इसकी जो रेडियस कितनी है देखिएगा 2 स्क्वायर है ना, तो इस रेडियस इसकी 2 है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है 2 या यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ये 2 है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। दूसरा आपको दिया लाइन x इक्वल टू √3y। देखिए आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx। अगर मैं इसको y इक्वल टू mx करता हूँ तो ये √3 रह जाएगा ना, तो y इक्वल टू 1/√3x हो जाएगा। और ये जो लाइन होती है y इक्वल टू mx, ये इसमें c तो 0 है, इट इज़ नॉट y इक्वल टू mx प्लस c 0 हो गया। और c यानी 0 होता है तो लाइन पास होती है ओरिजिन से। वैसे भी देखिए आप, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं x को 0 रखूँ और y को 0 रखूँ तो 0 इक्वल टू √3 × 0, यानी कि 0 = 0, जो कि सही है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ना ये ओरिजिन से पास होती है। लेकिन ऐसी लाइन जो पास तो होती है ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से, और उसका m यानी उसका स्लोप कितना है, देखिए स्लोप होता है tan थीटा। m दिया आपको यहाँ, इधर ना 1/√3 m हो गया, m कितना हो गया 1/√3, और m कहता है tan थीटा को, तो 1/√3, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। यानी ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाती है। लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस। तो ये मैंने आपके लिए लाइन बना दी। देखिए ये ओरिजिन है ये, और यहाँ से लाइन पास हो रही है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। हालांकि 30 डिग्री में कहीं काम में नहीं लूँगा, लेकिन समझने की ज़रूरी है। अब हमें जो पता करना है एरिया, वो ये कर्व, ये लाइन और x एक्सिस, ये लाइन, ये सर्कल और x एक्सिस, ये जो एरिया दिख रहा है वो जो मैंने शेड कर रखा है, इट इज़ दैट एरिया विच इज़ रिक्वायर्ड। अब ये एरिया कैसे निकालना है, तो ये एरिया तब निकलेगा जब हमें ये पहले पता पड़ेगा इट इज़ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, व्हाट इज़ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने सबसे पहले तो इस पॉइंट को निकालना है। अच्छा, ये पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को जहाँ काटती है वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे √3, 1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं √3 1, यानी कि ये x तो √3 है और y इसका 1 है। कैसे, मैं समझा रहा हूँ। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये इक्वेशन 2 का 2, और x स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर। देखिएगा ये रहा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि x बराबर √3y, इफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड में करूँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3y का वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। चलिए इसको 2 कह दिया, इसको 1 कह दिया मैंने। एक्चुअली ये सर्कल है ना, सर्कल को 2 कहा हुआ है, इसको 2 सफिक्स दिया, लाइन को मैंने 1 कहा हुआ है। तो जो लाइन की इक्वेशन थी ये वाली x इज इक्वल टू √3y, इसका मैंने स्क्वायर किया
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y², ये 1 हो गई। और सर्कल आपको दे देगा x² + y² बराबर 4। अब x² की वैल्यू है 3y², इसमें पुट कर दिया हमने, तो क्या हो गया, x² बराबर 3y² इसमें रखेंगे, तो 3y² + y² हो जाएगा 4y² बराबर 4। तो y² कितना हो जाएगा, 4 × 4 1, तो y कितना हो जाएगा 1। तो y है 1 और x √3 कैसे आया, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ इसके अंदर, देखिएगा अगर मैं y को 1 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा, √3 × 1 यानी कि √3, तो x हो गया √3, तो x आ गया इसका √3, यानी पॉइंट क्या बन गया, √3, ये पॉइंट बन गया आपका √3, 1, ये पॉइंट बन गया, ये देखिएगा √3, 1। अब हमें ये एरिया निकालना शेडेड, कैसे निकालें भाई, हमने क्या किया, एक ऐसी एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, देखिए इस प्रकार की, ये वाली, जिसका एक एंड तो स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है और दूसरा एंड इस सर्कुलर आ रहा है। और ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है ना, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी, यानी इस जगह से, यानी ये यहाँ पे y कितना है, x एक्सिस पे y 0 होता है और यहाँ y कितना है 1, तो ये 0 से लेके 1 तक तो मूव करेगी। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये जो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप ये वाली, ये नीचे आते 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 यहाँ तक आ जाएगी, उस समय y कितना होगा 0, और ऊपर जाते 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 यहाँ तक चली जाएगी इस पॉइंट तक, और y कितना हो जाएगा 1। तो हमें इसको करना इंडेक्स। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मैंने x मान ली, इस स्ट्रिप की लंबाई कितनी है x, और इसकी थिकनेस कितनी है dy। देखिए डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से डिस्टेंस तो है y और थिकनेस है इसकी dy और लेंथ इसकी है x। अभी x कैसे निकालें भाई हम, तो देखिए ध्यान से, ये जो स्ट्रिप है ना, ये सर्कल को यहाँ काटती है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस मैंने ओरिजिन से मान ली x2, और यही स्ट्रिप इस लाइन को यहाँ काटती है, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो मैंने ले ली x1। अब बताइए अगर मैं इसको x कहता हूँ तो x कितना हो जाएगा, ये x है ना, इट इज़ x। कैसे निकाला, अगर मैं x2 में से x1 घटा दूँ, इफ आई सब्ट्रैक्ट x1 फ्रॉम x2 देन आई विल गेट x, यानी x निकालने के लिए मैंने x2 - x1 करना है। अब x2 क्या है भाई, ये 2 मैंने किसको लिया है, सर्कल को, यानी कि सर्कल की इक्वेशन से जो x निकलेगा वो x2 है, और सर्कल की इक्वेशन ये रही भाई, ये रही सर्कल की इक्वेशन, और इससे मैंने x निकाला हुआ है √2² - y², तो ये x x2 है। सर्कल से जो x मिलता है वही x2 है। देखिए x ऑफ सर्कल यानी कि √2² - y² माइनस x ऑफ लाइन, और लाइन के लिए x कितना है, लाइन के लिए आप देखिए ध्यान से, लाइन के लिए ये रहा x = √3y, ये लाइन का x है √3y, या लिख दिया हमने √3y। अब कुछ नहीं, बस अब तो सिंपल सा इसको हमें करना है इंटीग्रल। कैसे देखिएगा, मैंने आपको बताया था ये जो अब होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया, वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल x dy क्योंकि ये तो है x और ये थिकनेस है इसकी dy, तो x dy इस एलिमेंट स्ट्रिप का एरिया है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके 1 तक, ये y1 है, तब हमने किया इंटीग्रल। जैसे करेंगे इंटीग्रल तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, मैंने अभी आपके लिए वैल्यू x की निकाली थी, √2² - y² - √3y, √2² - y² - √3y, ये देखिएगा √2² - y² - √3y dy। अब आपके पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रल का, लिख देता हूँ एक बार, इंटीग्रल ऑफ √a² - x² dx। ये फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। फर्क क्या है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, इसमें a है ना कांस्टेंट, यहाँ a कितना है 2 है, तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे x/2, यहाँ आ जाएगा y/2, अंडर यहाँ कहा था a² - x², यहाँ 2² - y² प्लस a²/2, तो 2²/2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स वाई बाई टू माइनस √3, तो रूट कॉन्स्टेंट है, और वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता ही है, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 से लेकर 1। और अब जब लिमिट लगाएंगे, पहले 1 लगाएंगे ना, देखिए 1/2 √2 स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3, √3 हो गया, तो 1/2 इंटू √3 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 2, साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 2, तो √3 इंटू 1 यानी √3/2। ये अपर लिमिट लगे, ब्रैकेट बंद कर दिया इसको, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो 0 रखेंगे, यहाँ तो 0 करते ही सर चीज़ 0 हो गई। ये 0/0 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, 0 समथिंग 0 ही होगा, यहाँ 0 यानी सब 0 है ये। तो ये हमारा आंसर आ गया बस। ये √3/2 है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 आप जानते हैं 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री को बदलेंगे रेडियन में, तो कितना आएगा π/6, तो ये हो गया π/6 माइनस √3/2। अब √3/2 से √3/2 कट गया, और 2 से ही कट जाएगा 3, 2 3 6, आंसर आएगा π/3। सो आंसर इज π/3 स्क्वायर यूनिट्स। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में पक्का आया होगा। देखिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से कर सकता हूँ सवाल को, ये तो मैंने किया है प्रॉपर वे में, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल वे में कर सकता हूँ। ये एंगल मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये एंगल 30 डिग्री है। देखिएगा ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और ये है रेडियस, कितनी रेडियस इसकी रेडियस है, हमने कहा था इसकी रेडियस निकलेगी, यहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे 2, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये हो गई आर्क। ये एक सेक्टर ऑफ आर्क नहीं और सर्कल का, इट इज सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सेक्टर ऑफ सर्कल ये थीटा जो 30 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो जब एंगल थीटा होता है ना किसी सेक्टर का, तो उसका एरिया क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, πr², तो होता है सर्कल का जब पूरा सर्कल बनता है, ये थीटा है ना, इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है सेक्टर ऑफ सर्कल का। अब पाई आर कितना है 2 का स्क्वायर, थीटा कितना है 30 डिग्री बटा 360, 30 से काटेंगे इसको, 30 से कम 30 से 12 आ जाएगा पाई। अब देखिएगा इसके अंदर दो का स्क्वायर कितना होता है 4, तो पाई इंटू 4 बटा 12 है, तो 4 3 12, तो कितना आ गया π/3। ये वही π/3 है जो मैंने अभी निकाला था, ये π/3। कितना सिंपल मैंने वे में कर दिया, इसको चेक करने के लिए। एग्ज़ाम ऐसे करोगे तो मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन ये एक सिंपल जो लॉजिक है, सिंपल फार्मूला है क्लास 10 का, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एंगल इसका 30 डिग्री, तो πr² थीटा बटा 360, तो थीटा 30 कर दिया, उस हमको मिल गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ मैं अब इस वीडियो का, वो ये है, ये भी मेरे से पूछा गया है बच्चे के द्वारा। ये सवाल जो अभी किया ना मैंने आपको, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। एरिया बिटवीन x² + y² बराबर 16, लाइन y इज इक्वल टू x एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ कर दिया, ये आ गया, वहाँ x एक्सिस कह दिया था, तो बेसिकली बिल्कुल वही सवाल है, कोई फ़र्क नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि y बराबर x जो होती है लाइन, y बराबर x, तो ये हमेशा होती है y बराबर 1 × x, यानी कि tan थीटा 1 हो गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल होगा दरअसल 45 डिग्री। अब जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट निकाला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन √3 आया, वैसे इसमें निकालेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल का, लाइन का। कैसे ये निकाला, देखिए मैंने आपको अलग से, ये मैंने बाकायदा बॉक्स बना के अलग से निकाला है। x² + y² बराबर 16, तो ये सर्कल है, और y बराबर x जो है वो लाइन है।
अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई तो एक्स ही है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16, तो 2x स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो x बराबर 2√2, क्योंकि 8 का जो रूट लेंगे ना तो 2√2 आएगा इसका स्क्वायर रूट, और x अगर 2√2 है तो y भी 2√2 होगा, क्योंकि y और x बराबर है। देखा ना x बराबर y, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन है y बराबर x, और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, जिसकी रेडियस कितनी है 4, ये रेडियस इसकी 4 है। अब हमको ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो सर्कल है इसके बीच का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये शेडेड एरिया, और ये एग्जैक्टली मैंने वैसे ही काम किया जैसे कि पिछले क्वेश्चन किया था। ये हम स्ट्रिप लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है x, थिकनेस कितनी dy, डिस्टेंस कितनी है y, तो y डिस्टेंस पर dy थिकनेस की एलिमेंट डिस्टेंस जिसकी लेंथ x है, और x कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, यानी कि जो सर्कल का x है उसमें से लाइन का x घटाएंगे तो x आ जाएगा। ये काम मैंने सब किया है पहले की तरह। देखिएगा रिक्वायर्ड एरिया x dy, क्यों, ये x और इंटू dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो ये स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, यहाँ y, अच्छा इस बार वेरिएबल y x नहीं है तो x एक्सिस में y 0 होता है, 0 हो गई, और वहाँ हो जाएगी y कितना है 2√2, तो 0 से लेकर 2√2 x dy। अब x कैसे निकालेंगे, तो सर्कल के x में से लाइन का x घटाएंगे, सर्कल का x कितना निकलेगा √16 माइनस वाई स्क्वायर, √16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, और जो लाइन का x है वो तो y है, x तो y, लाइन का x तो y है ना, ये y, देखो ना x ऑफ सर्कल माइनस x ऑफ लाइन, और लाइन का x जो y के बराबर है, कि y बराबर x कह दो या x बराबर y कह दो, dy। नाउ करें इंटीग्रल पहले की तरह, तो ये y/2 अंडर करके सारा ये वही बिल्कुल एग्जैक्टली जो अभी पिछले सवाल किया था ना वही है ये, और सॉल्व करते करते ये एग्जैक्टली इसका 2 पाई आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, आंसर विल बी 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब आप इस आंसर को भी निकाल सकते हैं बड़ी आराम से एरिया ऑफ सेक्टर से। कैसे, यहाँ एंगल है 45 डिग्री और रेडियस कितना है इसका 4, तो क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर कितना है 4 का स्क्वायर, थीटा कितना है 45 अपॉन 360, तो 45 से करेंगे तो 45 8 हो जाएंगे, 8 45 7 की 4 8 32, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 बटा 8 कितना होता है 2, तो ये 2 पाई आ गया। ये वही है जो मैंने 2 पाई यहाँ पे निकाला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।